तो दोस्तों कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है द ब्लडी मैन की नई स्टोरी में। ये कहानी है जगदीश नाम के ऐसे शख्स की जो कि मोहिनी के चक्कर में फंस के अपनी मौत को न्योता दे बैठा। तो दोस्तों ये बात है 2021 की। अरे अभी 4 ही साल तो हुए हैं। अमावस की रात थी, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। जगदीश जो कि एक नौजवान युवक था जिसकी उम्र लगभग अभी 24-25 साल के आसपास रही होगी, वह शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आया था। उसे लगभग गांव से बाहर गए हुए 13 से 14 साल हो गए थे। जगदीश के गांव और शहर के बीच में एक घना जंगल था और उस जंगल में एक पुरानी हवेली बनी हुई थी। लोगों का मानना था कि उस हवेली में आज भी कोई ऐसी चीज़ है जो कि इस दुनिया से परे है, लेकिन जगदीश इन सभी चीज़ों से अनजान था। जगदीश अपनी कार में आ रहा था कि अचानक उसी जंगल के पास उसकी कार खराब हो गई। जगदीश कार से बाहर निकला तो देखा कि उसकी गाड़ी के इंजन से धुआं निकल रहा है। जगदीश के मन में ख्याल आया कि एक तो इतनी रात और यह बारिश को भी अभी होना था, लेकिन क्या किया जा सकता है। जगदीश की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। आसपास कोई न दिखने के कारण वह चुपचाप अपनी कार में बैठ गया। लगभग आधे घंटे के बाद उसे कुछ ठंडी ठंडी हवा महसूस हुई, एक अजीब सी गंध के साथ, और एक मधुर सी ध्वनि उसके कानों में पड़ी। जगदीश एकदम से पीला पड़ गया। अरे इतनी रात को इतनी मधुर आवाज में कौन गा रहा है और यह गंध कैसी है। जगदीश ने कार से बाहर निकलकर देखा तो वह आवाज जंगल के अंदर से आ रही थी। जगदीश आज भी उस जंगल से अनजान था। दोस्तों जगदीश ने सोचा शायद इस जंगल के अंदर कोई घर बना होगा, तो चलिए चलकर देखते हैं, शायद कुछ मदद मिल जाए। जगदीश अपनी कार को लॉक करके वहीं पार्क कर दिया, वहां से निकल गया जंगल की तरफ। जगदीश जितना जंगल में अंदर की तरफ जा रहा था उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे कोई खींच रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद जगदीश को एक लड़की की परछाई खड़ी दिखाई दी। उसने सोचा कि इतनी रात को इतने घने जंगल में ये लड़की क्या कर रही है। जगदीश के मन में थोड़ा डर हुआ कि कहीं, लेकिन फिर उसने सोचा कि अरे नहीं, ये सब नहीं होता, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वह जितना उस लड़की के करीब जाना चाहता था वह लड़की उतनी ही उससे दूर होती जा रही थी। लेकिन हाँ, जगदीश को एक अजीब सी शक्ति आगे की तरफ खींच रही थी। जगदीश चला गया और जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। उसने देखा एक बड़ी सी हवेली बनी हुई है और वह लड़की इस हवेली के अंदर चली गई। जगदीश ने सोचा कि मैंने तो इस हवेली के बारे में कभी नहीं सुना, और ये लड़की इस हवेली में इतनी रात को वह भी अकेले कैसे जा सकती है। लेकिन फिर जगदीश ने सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है। जगदीश हवेली के अंदर डरते डरते चला तो गया, लेकिन जैसे ही जगदीश हवेली के अंदर गए उसे एक अजीब सी सड़न की गंध और एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, और वह जो आवाज़ आ रही थी वह हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे से आने लगी। जगदीश ने अंदर देखा कि बहुत सारे मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और पानी भी छत से टपक रहा है। इतनी पुरानी हवेली देखकर जगदीश के मन में थोड़ा खौफ चुभने लगा कि हो ना हो कहीं मेरी जान को खतरा तो ना हो जाए। लेकिन जगदीश ने कहा कि जब यहाँ एक लड़की रह सकती है तो मैं तो फिलहाल एक लड़का हूँ, मैं कैसे डर सकता हूँ। जगदीश धीरे धीरे उसी कमरे के पास पहुँच गया जहाँ से वह आवाज़ आ रही थी। जगदीश ने देखा कि एक पलंग पर वही लड़की बैठी हुई है, लाल चुनरी पहने हुए। जगदीश ने जब यह देखा तो उसके दिल में थोड़ा ठंडक महसूस हुई कि चलो कोई तो मिला। जगदीश उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और उससे पूछने लगा कि तुम कौन हो और इस खतरनाक जंगल में इतनी सुनसान हवेली में क्या कर रही हो। उस लड़की ने अपना मुख पीछे नहीं किया और वैसी ही बैठी रही और जवाब दिया कि मैं यहीं रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। जगदीश के मन में फिर शंका हुई कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम यहाँ अकेली रहती हो इतनी बड़ी हवेली में और डरती भी नहीं हो। उस लड़की ने जवाब दिया कि यहाँ मुझे डर नहीं लगता। जगदीश ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मोहिनी बताया। जगदीश ने कहा कि वह ना, मैं शहर से गांव आया हूं और मेरी जो कार है ख़राब हो गई है और सड़क किनारे खड़ी है, तो क्या आज रात के लिए मैं यहाँ रुक सकता हूँ। मोहिनी ने जवाब दिया, क्यों नहीं, यहाँ आराम कर लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इतना कहकर वह जगदीश की तरफ मुड़ी। जगदीश ने जैसे ही उसका चेहरा देखा तो उसने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि उसका चेहरा एकदम मखमल की तरह मुलायम दिख रहा था। आंखें हल्की काली, बाल उसके काले काले और एक लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक फैला रही थी। लड़की ने जगदीश से कहा कि क्या अब मुझे ही देखते रहोगे या सोना भी है आपको। जगदीश ने कहा नहीं नहीं, मुझे सोना है। तो उस लड़की ने जगदीश को एक कमरा दिखा दिया। कमरा दिखने में साफ सुथरा था लेकिन थोड़ा भयानक दिख रहा था। जगदीश ने सोचा चलो ठीक है, किसी भी तरीके एक रात तो काट ही लेंगे। जगदीश अपने बेड पर लेट गया और वह लड़की अपने कमरे में चली गई।
लगभग आधे घंटे हो गए थे। जगदीश की नींद लग चुकी थी। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और वही लड़की उसके बेड पर आकर बैठ गई। और जैसे ही उसने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखा, जगदीश की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि मोहिनी का चेहरा एकदम लाल हुआ है। उसके मुख से बड़े बड़े नुकीले दांत निकले हुए हैं। चेहरे पर बहुत सारे घाव बने हुए हैं और एक जोर की हंसी मोहिनी हंस रही है। जगदीश ने जब यह सब देखा तो वह एकदम से सन्नाटा हो गया। जगदीश ने कहा, तुम कौन हो? मोहिनी ने कहा कि मैं वही मोहिनी हूँ जिसके हाथों तुम आज मरने वाले हो। और तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हो, बल्कि मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। जगदीश ने यह सब जब सुना तो एकदम उसका चेहरा पीला पड़ गया और मोहिनी ने एक जोर की हंसी के साथ उसका गला दबा दिया और तड़प तड़प कर जगदीश की वहीं मौत हो गई। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ जगदीश की लाश उसकी गाड़ी के पास मिली। कुछ लोगों ने पास के गांव में खबर दिया। गांव वाले जब आए तो उन्होंने देखा कि अरे यह तो जगदीश है। उसके गले पर उसके हाथ के पंजों के निशान थे। गांव वालों को पता हो गया कि हो ना हो ये वही मोहिनी का काम है जो इस जंगल की उस भूतिया हवेली में रहती है। तो दोस्तों इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पे बहुत सोच समझकर किसी के साथ चलना चाहिए। तो दोस्तों स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, हमारे इस यूट्यूब चैनल द ब्लडी मैन को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके के रियल खौफ हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए डर के साथ।